हिंदुस्तान जिंक एनालिस्ट एट सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हिंदुस्तान जिंक को लेकर के अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है और पॉजिटिव है। इनका कहना है कि कंपनी का ग्रोथ मार्जिन इन प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर 3 के अंदर और इंक्रीज होने वाला है। ऑल दो कंपनी के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ता देखने को मिलेगा। नोवेलिस एनवाई प्लांट की फायर का जो वहां पर आग लगी है उसका इंपैक्ट जरूर दिखेगा कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट पर हिंदुस्तान जिंक के। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हायर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ को लेकर के बुलिश है, यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट्स पर बढ़ता देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्वर के प्राइसेस बढ़े, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े, बहुत बुलिशनेस देखने को मिली इन कंपनीज के अंदर। अब इनका टारगेट क्या है हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? ठीक है, बाइंग की रेटिंग है और टारगेट है 577 रुपीज का, 577 का टारगेट दे रखा है और बाइंग की रेटिंग दे रखी है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये है स्टॉक का चार्ट। ऑल दो बुलिश जरूर है लेकिन 590 के नीचे का ही टारगेट है। समझ रहे हो इस चीज को? बाइंग की रेटिंग भी दे रखी है और टारगेट 590 के नीचे का दे रखा है। अगर हम इन मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 577 एक बेस लाइन है 590 के बाद में। अब लास्ट सेशन 590 के ट्रेंड को स्टॉक ने टच किया और वहां से 613 जो आपका मिड रेस्ट्रिक्शन है उसको टच भी किया। ये पोजीशन आपकी रही इस हफ्ते, लास्ट हफ्ते के अंदर। अब उसके बाद लास्ट सेशन अगर आप यहां पर देखोगे 654 ये आपका रहा क्रूशल रेस्ट्रिक्शन। पिछले दो सेशन 654 के क्रूशल रेस्ट्रिक्शन पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पहले भी देखोगे तो 654 पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। अब समझते हैं कहानी को कि कंपनी में जो तेजी बनी है ये कितनी कंटिन्यू हो सकती है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने बुलिश तो टारगेट दे रखा है, बाइंग की रेटिंग तो दे रखी है, लेकिन जो टारगेट है वो इनका बाइंग की रेटिंग के बाद भी नीचे ही है, लोअर टारगेट है प्रेजेंट प्राइसेस से। ऐसी सिचुएशन पर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अब आओ यहां पर आप कंपनी के ग्रोथ पर। कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट या छोटे से छोटा टारगेट आपका अचीव होता है कंपनी की ग्रोथ पर। अगर आप हिंदुस्तान जिंक इस कंपनी की ग्रोथ देखोगे ईपीएस पर तो आपको नजर आएगा कि ईपीएस ग्रोथ पर कंपनी बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, ऑल्दो पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के फ्लैट आए हैं लेकिन उसके पहले कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग काम किया और एक साल के अंदर 20.68 के ईपीएस से कंपनी 25 के ईपीएस पर आई है, यानी कि लगभग 5 पॉइंट की ईपीएस पर तेजी दिखी है। अब आते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज देखेंगे यहां पे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी में हायर प्राइस टू बुक रेशियो भी देखने को मिलती है। इस समय कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 20 के नीचे है, 19 और 20 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है, यानी कि कंपनी में पोटेंशियल है इस प्राइस टू बुक रेशियो को ब्रेकआउट करने का भी। बट अगर आप रीसेंट कंडीशन देखोगे प्राइस टू बुक रेशियो के अंदर तो 20 का जोन आपका पहले एक रिस्ट्रिक्शन भी रहा है और इंपॉर्टेंट बेस आपका रहा है 12 पॉइंटर्स के पास में प्राइस टू बुक रेशियो में। तो 20 का जो प्राइस टू बुक रेशियो 20 और 19 के बीच में कहीं ना कहीं स्टॉक यहां पर रिजेक्शन फेस करता है और पिछले लास्ट सेशन के अंदर और लास्ट वीक में भी ये सिचुएशन आपको दिखी भी है। अब समझते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स पर कंपनी के इन प्राइस टू बुक रेशियो और ईपीएस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, दिसंबर 2025 कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, लेकिन उसके पहले जरूरी यह है कि पास्ट नंबर्स कंपनी ने कैसे दिए दिसंबर क्वार्टर में। 2022 7866 कंपनी ने थोड़ा सा खराब रिवेन्यू दिया इन कंपैरिजन विद सितंबर। अब आते 2023 में, तो 2023 में कंपनी ने इस सिचुएशन को बदला, 7310 से कंपनी 6792 से बढ़ी है, यानी कि 2023 में कंपनी का दिसंबर क्वार्टर इंप्रूव हुआ। 2024 में भी कंपनी ने अपनी 2023 की लेगेसी को कंटिन्यू करा, 8556 कंपनी आई 8242 से, यानी कि अगर हम 2 साल देखें कंपनी के तो हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि कंपनी एटलीस्ट 8600 अगर 8600 करोड़ का भी कंपनी रेवेन्यू दे देती है तो हमको ग्रोथ चाहिए मात्र 3.5% के ऊपर का। ठीक है, इतना ही ग्रोथ हमको चाहिए होगा, यानी कि 300 करोड़ के आसपास कंपनी का जमता ताकि कंपनी 3.43% ग्रोथ लेकर के आ पाई। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी को चाहिए अराउंड 300 करोड़ फिर से ऊपर। ठीक है, तो यहां कंपनी इस बार फ्लैट आती देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली
कंपनी के नंबर्स जो है ग्रोथ परसेंटेज में, रिवेन्यू में फ्लैट देख सकते हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ से। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है वो है कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ से, जो कि 12% है दिसंबर के अंदर, यानी कि कंपनी को 12% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। इसका मतलब ये है कि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था दिसंबर में, देखते हैं यहां पर। पिछले साल दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट था 2647। इसका अगर आप 12% निकालोगे 2647 का यहां पर, तो कंपनी का वो निकल जाता है अभी का प्रॉफिट, यानी कि जो कंपनी कल रिजल्ट देने वाली है। अब इसका फायदा क्या है, ये दिमाग में आपके चल रहा होगा, कंपनी कितना ग्रोथ दे सकती है, इससे ये आप डिटरमाइन करते हो कि स्टॉक में जो रैली अभी रुकी है ना लास्ट वीक के अंदर, वो कंटिन्यू फर्दर करेगी या नहीं करेगी। अगर कंपनी 12% के ऊपर का ग्रोथ दे देगी, यहां पर 12% यहां अगर आप ऐड करोगे उसके ऊपर का कंपनी ग्रोथ दे देती है, तो यस हम चांसेस लेके चलते हैं कि कंपनी का जो है रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा, यानी कि कंपनी के शेयर पर भी उसका इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी पर आप वहां पर काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग सेम है। एफआईएस ने दिसंबर के महीने में 1.54 होल्डिंग कर ली है फ्रॉम 1.32। डीआईएस की होल्डिंग में कमी आई है और पब्लिक की होल्डिंग आई है 27.92, जो कि फ्लैट है। नहीं सॉरी, ये गवर्नमेंट की होल्डिंग है, गवर्नमेंट की होल्डिंग फ्लैट है और पब्लिक की होल्डिंग में 0.01% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड्स भी आपके ऐड हुए हैं। दिसंबर के महीने में 93 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी और 49 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग भी करी है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, 47.3 का एमएफआई, 61.4 का आपका आरएसआई है। और फिर से आता है आपके चार्ट पेंट पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट। अब यहां सिचुएशन क्या है, आपको दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न जैसी कंडीशन यहां पर बन रही है। कभी भी कोई स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न दे चुका हो, उसके बाद में फर्दर ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। यहां पर आओ, ये ब्लैंक स्क्रीन है, ये है हिंदुस्तान जिंक का रिस्ट्रिक्शन लेवल, जहां पर रैली देने के बाद स्टॉक ने कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करा है। इसके बीच में एक रैली और दी थी स्टॉक ने। ठीक है, रिजेक्शन फेस करने के बाद स्टॉक ने क्या किया, लास्ट सेशन डाउन ट्रेंड शो करा है। अब जब भी इस तरह की पोजीशन आपको मिल रही होती है, सिमिलर पैटर्न आपका हिंदुस्तान कॉपर का है। वीडियो है चैनल पर अवेलेबल, जरूर देख लेना, कल भी अपलोड किया था। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको चाहिए होता है कि स्टॉक एक पैटर्न को बना ले, नया पैटर्न। ये हो जाता है एक तरह से आपका डबल टॉप पैटर्न। अब जब गिरावट लास्ट सेशन के अंदर आई है, तो अगर आप डायगोनल मीट करोगे मिड वाले पैटर्न से, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों ही ट्रेंड, जो लास्ट क्लोजिंग है और जो आपका नीचे वाला बीच वाला जो आपका ट्रेंड आया था, उन दोनों का डायगोनल सेम आ रहा होगा अगर आप उसको मीट करोगे तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल पैटर्न है ना, इस डायगोनल पर आपको बनाना है बेस। कोई भी स्टॉक जब इतनी बढ़िया रैली दे चुका है, उसके बाद ये पैटर्न आपको मिलता है। सिमिलर चीज BSE लिमिटेड में हुई थी दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, जरूर देखना जाकर के। सिमिलर पैटर्न हिंदुस्तान कॉपर के अंदर भी बन रहा है और यही चीज हिंदुस्तान जिंक भी कर रहा है। कभी भी आपको इस तरह का पैटर्न मिल रहा हो, तो आपको डायगोनल पर बेस चाहिए होता है, और ब्रेकआउट कब मिलता है, रिजेक्शन के ऊपर सस्टेनेबल कैंडल बना करके। फिर वहां पर क्या करता है स्टॉक, उस रिजेक्शन को बेस बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है। तो ये आपको देखना होता है कि ब्रेकआउट फर्दर मिलेगा तो किस तरह से, कैंडल को देखना है आपको, और एक डायगोनल बना करके देखना है कि उस डायगोनल के ऊपर ही स्टॉक बेस ले। अपार्ट फ्रॉम दिस, डायगोनल के नीचे ब्रेकडाउन दे देने का मतलब होता है कि भैया वहां पर सेलिंग आ रही है, आपको वहां पर नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉशियस भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको मिलना चाहिए कि डायगोनल के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन कर दे, सेलिंग करा करके, वहां आपको कॉशियस होना है, क्योंकि उस सिचुएशन में कंटिन्यूअसली आपके पास सेलिंग आती है। डायगोनल ब्रेकडाउन एक लॉन्ग टर्म के अंदर बियरिश पैटर्न होता है, और डायगोनल के ऊपर बेस बना करके डबल टॉप का रिजेक्शन ब्रेकआउट करना एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट देता है, जहां पर पॉसिबली आपको कई बार 12 से 20% तक के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो ये होता है डायगोनल पैटर्न, आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम भी करता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।